मित्रों नमस्कार। मैं विश्वजीत और हमारे साथ सुपरिचित सुमन जी और रंजीत जी उपस्थित हैं। तो रंजीत जी, हम लोग विभिन्न विषयों को लेकर आते हैं, तो आज कौन सा विषय है? आज हम मध्य प्रदेश के बारे में बतलाएंगे। मध्य प्रदेश के बारे में बतलाएंगे? जी सर। सच में? यस सर। तो चलिए आप ही शुरुआत कीजिए। यस सर। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा बड़ा राज्य है। और इसमें बहुत सारे मतलब हीरे की खान है। और ये दाल में पहला नंबर है, सोयाबीन में पहला नंबर है, मतलब कि प्रोडक्शन में। टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर स्टेट भी कहते हैं इसको, है ना? हाँ। चलिए, इतनी सारी बातें रंजीत जी ने बतलाई और सुमन जी की बारी है। सुमन जी, आप भी कुछ कहेंगे मध्य प्रदेश के बारे में? मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। हाँ, मध्य नाम ही तो है, मध्य मिडल, है ना? मध्य प्रदेश में 3 यूनेस्को धरोहर भी है। अच्छा, 3? जी सर। कौन कौन? खजुराहो मंदिर हो गया, सांची का स्तूप और भीमबेटका का गुफा हो गया। हाँ, भीमबेटका की गुफाएं। जी सर। सांची का स्तूप जो कि बौद्ध स्तूप है। जी जी सर। और आपने क्या कहा? हिंदू मंदिर भीमबेटका का खजुराहो, है ना? तो ये 3 यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ किला हैं, जैसे ग्वालियर का किला हो गया, मांडू और ओरछा, है ना? ये सब हो गया। और भी कई दर्शनीय और पर्यटकीय स्थल हैं, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है संपूर्ण भारतवर्ष में, है ना रंजीत जी? तो उनमें से 2 मध्य प्रदेश में है। जी सर। कौन कौन? महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। हाँ, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, है ना? हाँ। महाकालेश्वर हो गया उज्जैन में। और ओमकारेश्वर ममलेश्वर वो हो गया द्वीप में है, मांधाता द्वीप है, नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर मांधाता द्वीप है, उसी में इस तरफ ओंकारेश्वर है, उस पार जाएंगे तो ममलेश्वर। ये ज्योतिर्लिंग है, दोनों के दर्शन करना अनिवार्य है ना? तो ये सब भी दर्शनीय स्थल हैं। और इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। रंजीत जी, कौन कौन से वहाँ पर टाइगर रिजर्व है, आप बताएं? वहाँ पे है रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व। नहीं, रिजर्व नाम बोलिए। कान्हा। यस सर। उसके बाद बांधवगढ़, पेंच और एक कुनो, है ना? ये 4 मुख्य रूप से उल्लेखनीय टाइगर रिजर्व्स हैं, जहाँ जो बाघ हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, चाहे सफ़ेद बाघ, तेंदुआ हो गया, भालू हो गया, चीतल, नीलगाय इत्यादि, और कई पक्षियों की भी जो प्रजातियां हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आइए रंजीत जी से हम जानना चाहेंगे कि कान्हा मध्य प्रदेश के किन जिलों में विस्तृत है? कान्हा घाट जो है बालाघाट में, मंडला और बालाघाट, है ना? जंगल बुक एक रुडयार्ड किपलिंग की कहानी है, उपन्यास है, उसकी पृष्ठभूमि उसी पर है ना? अब बताइए कि यहाँ क्या क्या इसमें रॉयल बंगाल टाइगर, अच्छा, तेंदुआ, बारहसिंगा। हाँ, बारहसिंगा जो कि मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। हाँ बिल्कुल, राजकीय पशु है ना? चलिए, कान्हा के बारे में रंजीत जी ने बताया, आप बांधवगढ़ के बारे में बताएं। बांधवगढ़ के बारे में सुमन जी प्रकाश डालेंगे, बोलिए। बांधवगढ़ जो है ना उमरिया जिला में। हाँ, उमरिया जिला, हाँ जी सर। उसके बाद इसमें रॉयल बंगाल टाइगर और सफ़ेद बाघ, हाँ, दोनों ही पाया जाता है ना? जी सर। बांधवगढ़ नाम कैसे पड़ा? ऐसा कहा जाता है, बांधव मतलब होता है बंधु, गढ़ मतलब हो गया किला। एक किले को भगवान श्री राम ने अपने अनुज, अपने बंधु लक्ष्मण जी को भेंट किया था। यही कारण है कि उसका नाम क्या पड़ा? बांधवगढ़, है ना? तो बांधवगढ़ भी एक, वहाँ बाघ बहुत संख्या में पाए जाते हैं, जो भी जंगल सफारी करते हैं उनको मिल ही जाता है बाघ, है ना? हाँ, तो बांधवगढ़ भी एक बड़ा सा बाघ अभ्यारण्य है। इसके बाद हम आते हैं पेंच
जी सर। टाइगर रिजर्व के बारे जी में सर। बताइए आप लोग। पेंच टाइगर जो छिंदवाड़ा में है। सिवनी और छिंदवाड़ा। सिवनी और छिंदवाड़ा जिला। जी अच्छा सर। अच्छा। और इसमें तेंदुआ, जंगली कुत्ता, चीतल, सांभर, नीलगाय और भालू सब पाए जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, एक विशेष बात है, जी इसका कुछ पार्ट महाराष्ट्र में भी पड़ता है ना। जी सर। हाँ, प्रश्न आता है कभी कभी, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ अवस्थित है, जी तो मध्य प्रदेश भी दे देगा और महाराष्ट्र भी दे देगा। जी दोनों के बॉर्डर पर अवस्थित है। जी। कुछ पार्ट, अधिकांश पार्ट मध्य प्रदेश में पड़ता है और कुछ पार्ट यहाँ महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र भी होगा और मध्य प्रदेश भी होगा, है ना। तो मध्य प्रदेश के बारे में इतनी सारी जानकारियाँ हम लोगों ने बटोरी। अब भाषाओं के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी भाषा कौन है? हिंदी। हिंदी तो बोली ही जाती है। हिंदी के अलावा क्षेत्रीय भाषाएं बुंदेली हो गया। हाँ, एक एक करके बोलेंगे। बुंदेली बुंदेलखंड की भाषा है। जी सर। तो यह किन किन जिलों में बोली जाती है, बोलिए। बुंदेलखंड बुंदेलखंड क्षेत्र हुआ सागर जिले में दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और ग्वालियर में बोला। ग्वालियर, बिल्कुल। इन्हीं क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड कहा जाता है। सागर, दमोह, टीकमगढ़, ग्वालियर, छतरपुर, है ना। तो बुंदेली भाषा होगी। उसके बाद हम कौन सी भाषा? बघेली के बारे में। बघेली बोलिए। रीवा, सतना, जबलपुर, हाँ, इस सब में सीधी। हाँ, रीवा, सीधी, सतना, जबलपुर, है ना। ये जो क्षेत्र है ये क्या है? बघेल क्षेत्र है। तो बघेली भाषा होगी। उसके बाद कौन सी भाषा? मालवी। हाँ, मालवी कहाँ बोली जाती है? ये इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम और रतलाम में बोले जाते हैं। इंदौर, उज्जैन, देवास और रतलाम में बोले इन क्षेत्रों को मालवा प्रदेश कहा जाता है ना। तो मालवा प्रदेश में चूंकि ये भाषा बोली जाती है इसलिए उसको मालवी कहते हैं ना। अब उसके बाद निमाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? खरगोन, खंडवा और बरवानी। हाँ, वाह, क्या बात है। रंजीत जी ने तो एकदम अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसके अतिरिक्त तो कुछ आदिवासी भाषाएं भी हैं, जैसे कि गोंडी हो गया, भीली हो गया, है ना। ये सब भी बोली जाती हैं, है ना। चलिए, मध्य प्रदेश के बारे में रोचक जानकारियों के साथ सुमन जी और रंजीत जी ने चर्चा में भाग लिया। जानकारी साझा करने के लिए इन दोनों अभ्यर्थियों का, यानी पासों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आगे किसी वीडियो में आप लोग कौन सा विषय को प्रस्तुत करेंगे? कल पश्चिम बंगाल के बारे में। हाँ, ठीक है, पश्चिम बंगाल के बारे में आप लोग बता देंगे। चलिए, फिर मिलते हैं कल। जी सर।